नमस्कार। यह हमारा काम है मुश्किल से मुश्किल डायग्राम्स को लेना और उन्हें एकदम सरल, दिलचस्प कहानियों में बदल देना। और आज तो सफर बहुत ही खास है। हमारे पास ये एक हाथ से बना हुआ नक्शा है और यही हमारा गाइड बनेगा। इसी के सहारे हम उस शक्तिशाली इंजन को समझेंगे जो हम सबके अंदर धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं। अपने दिल को एक पंप की तरह मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि ये दो अलग अलग पंप हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, जो दाईं तरफ का पंप है वो खून को फेफड़ों में भेजता है। समझिए एक तरह का सर्विस स्टेशन जहां खून में ऑक्सीजन भरी जाती है। और जो बाईं तरफ का पंप है वो है असली पावर हाउस। वो उस ऑक्सीजन वाले ताज़े खून को पूरे शरीर में हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दिल के दाहिने हिस्से से। यहीं पर शरीर से लौटा हुआ वो खून आता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी होती है। तो ये जो बिना ऑक्सीजन वाला खून है, ये दिल के अंदर आता कैसे है? ये आता है दो बड़ी नसों से, जिन्हें सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। इन्हीं के जरिए खून दिल के पहले कमरे में दाखिल होता है और इसकी मंजिल होती है दायां आलिंद। ये दाहिनी तरफ का ऊपर वाला चेंबर है। कह सकते हैं कि ये खून के लिए एक तरह का वेटिंग रूम या स्वागत कक्ष है। तो जैसा हमने कहा, ये आलिंद यानी एट्रियम एक वेटिंग रूम की तरह है। यहाँ खून बस थोड़ी देर के लिए रुकता है, अपनी यात्रा के अगले और ज्यादा जोरदार पड़ाव के लिए तैयार होने के लिए। इस वेटिंग रूम से खून एक वन वे गेट से गुजरता है, जिसे ट्राइकास्पिड वॉल्व या त्रिवलित कपाट कहते हैं। और इस दरवाजे के पार है दिल का पहला पावर पंप, दाया निलय। तो अब तक का सफर साफ है ना? दाहिने हिस्से का काम सीधा है। खून दाएं आलिंद में आया, ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजरा, दाएं निलय में भरा और फिर निलय ने उसे पंप करके सीधा फेफड़ों की ओर रवाना कर दिया, ऑक्सीजन लेने के लिए। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। फेफड़ों में अपना काम पूरा करके खून वापस दिल में लौटता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदल चुका है, एकदम ताज़ा, चमकीला लाल और ऑक्सीजन से भरपूर। ये ताजगी से भरा खून पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस शिराओं के जरिए दिल के बाएं हिस्से के स्वागत कक्ष यानी बाएं आलिंद में दाखिल होता है। यहाँ भी एक वन वे गेट है। इसे द्विवलित कपाट या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस दरवाजे से गुजरते ही खून पहुंच जाता है दिल के असली मेन इंजन में, यानी बाएं निलय में। अच्छा, अब इन निलय के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है। यही दिल के असली पंप हैं। इन्हीं में वो जोरदार मांसपेशियां होती हैं जो खून को पंप करती हैं। और इन दोनों में से भी जो बायां निलय है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और फिर एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये बायां निलय उस ऑक्सीजन भरे खून को भेज देता है महाधमनी में। महाधमनी यानी एओर्टा। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा सुपर हाईवे है जो इस खून को सिर से लेकर पैर तक हर जगह पहुंचाता है। अब एक सवाल उठता है, खून हमेशा एक ही दिशा में कैसे बहता है? वो वापस क्यों नहीं चला जाता? दिल ऐसा क्या करता है कि ये अरबों कोशिकाएं कभी गलत रास्ता ना पकड़ें? इसका राज छुपा है दिल के गेट कीपर्स यानी द्वारपालों में। और ये कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। जवाब छिपा है चार बहुत ही साधारण लेकिन कमाल की जरूरी चीजों में। ये चार वाल्व, त्रिवलित, फुफ्फुसीय, द्विवलित और महाधमनी वाल्व, ये बिल्कुल परफेक्ट वन वे दरवाजों की तरह काम करते हैं। जब खून को आगे जाना होता है तो ये खुल जाते हैं और जैसे ही वो गुजर जाता है ये फौरन कसकर बंद हो जाते हैं ताकि एक बूंद भी वापस ना जा सके। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हर एक धड़कन जो हम महसूस करते हैं उसके अंदर असल में एक पूरी कहानी चल रही होती है। ये सब एक ही बीट में होता है, एक बिल्कुल परफेक्ट लूप। बिना ऑक्सीजन वाला खून अंदर आया, फेफड़ों तक गया, वहां से ऑक्सीजन लेकर वापस आया और फिर पूरे शरीर में पंप हो गया। ये पूरा का पूरा 8 के आकार का चक्कर बस एक धड़कन में। और यही तो दिल की सबसे बड़ी खूबी है, उसकी अविश्वसनीय एफिशिएंसी। ये एक डबल पंप है, दो सफर एक साथ चल रहे हैं बिल्कुल तालमेल में और मकसद सिर्फ एक है, शरीर को जिंदा रखना।
तो अगली बार जब कोई अपनी नब्ज महसूस करे तो क्या वो अपनी अंदर चल रही इस अविश्वसनीय यात्रा की कल्पना करेगा? एक साधारण से दिखने वाले चित्र से शुरू करके आज हमने जीवन देने वाले एक चमत्कार का पूरा नक्शा समझ लिया है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।